छात्रों, आज हम हिंदी यात्रा साहित्य विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम रिपोर्टाज आदि अनेक विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। यह विधा भी अब अत्यंत चर्चित होती जा रही है, तो यह भी विचार करने योग्य हो जाती है। इस पर एक प्रश्न है, हिंदी यात्रा साहित्य पर प्रकाश डालिए। जब कोई साहित्यकार यात्रा करता है, यात्रा के दौरान प्रभावित करने वाले किसी स्थान, दृश्य, घटना या व्यक्ति के विषय में लिखता है, तब उसे यात्रा साहित्य कहते हैं। इसे यात्रा संस्मरण या यात्रा वर्णन भी कहा जाता है। तो छात्रों, जब कोई साहित्यकार कोई यात्रा करता है और उसे कोई स्थान, घटना या व्यक्ति अत्यंत प्रभावित करता है, उसके विषय में यदि वह लिखता है तो वो यात्रा साहित्य कहलाता है। अब हम इसकी एक परिभाषा को भी देखेंगे, जानेंगे कि इसको किस प्रकार परिभाषित किया गया है। यात्रा साहित्य की परिभाषा डॉक्टर चंद्रदत्त शर्मा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया ही यात्रा कहलाती है। संचरणशीलता इस क्रिया का मुख्य लक्षण है। यात्रा मानव जीवन का अनिवार्य कर्म है। इसलिए ऐतरेय ब्राह्मण का चरैवेति मंत्र भी इसी तत्व को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। तो हमने जाना कि यात्रा साहित्य में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करना आवश्यक होता है। जब कोई साहित्यकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करता है और उसे व्यक्ति, घटना या कोई दृश्य उसे अत्यधिक प्रभावित करता है और उसके विषय में लिखता है, तो वह यात्रा साहित्य की श्रेणी में आता है। इसके बाद अब हम यात्रा वृत्त साहित्य के प्रकार इस पर चर्चा करेंगे। ये कितने प्रकार का होता है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचारों के अनुसार, मत के अनुसार यात्रा साहित्य का वर्गीकरण किया है। उनमें से कुछ विचार यहाँ प्रस्तुत हैं। डॉक्टर चंद्रदत्त शर्मा के अनुसार, डॉक्टर चंद्रदत्त शर्मा ने यात्रा साहित्य के निम्नलिखित प्रकार माने हैं। तीर्थ स्थानों की यात्रा का वर्णन। नंबर 2, महानगर की भावबोधक यात्राएं। नंबर 3, विदेश यात्राएं। नंबर 4, सांस्कृतिक यात्राएं। नंबर 5, ग्रामीण यात्राएं। नंबर 6, पर्वतीय यात्राएं। नंबर 7, ऐतिहासिक यात्राएं तथा नंबर 8, भौगोलिक यात्राएं। तो डॉक्टर चंद्रदत्त शर्मा ने यह 8 प्रकार यात्रा साहित्य के बताए हैं। डॉक्टर सुरेंद्र माथुर जी ने भी इनका वर्गीकरण किया है। उन्होंने इसका वर्गीकरण 3 आधारों पर किया है। पहला आधार है विषय वस्तु का आधार, दूसरा आधार है साधनों के आधार,
और तीसरा आधार है उपलब्ध रूप का आधार। विषय वस्तु के आधार पर फिर उन्होंने वर्गीकरण उसका किया है। ये साहित्यिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पशु पक्षी तथा शिकार संबंधी यात्रा साहित्य इस श्रेणी में आता है। उसके बाद नंबर 2, साधनों के आधार पर। साधन जलीय मार्ग, स्थलीय मार्ग तथा आकाशीय मार्ग, इन आधारों पर लिखे गए यात्रा साहित्य इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3 है उपलब्ध रूप के आधार पर, अर्थात वह हस्तलिखित है या प्रकाशित है, किस प्रकार का है इस समय, इसलिए उन्होंने लिखित और प्रकाशित 2 श्रेणियां उसकी बनाई हैं जो उसके रूप को दर्शाती हैं। तो हम देखते हैं डॉक्टर सुरेंद्र माथुर ने 3 विशेष आधार लिए हैं, उन आधारों पर इसका वर्गीकरण किया है। तो ये हमने यात्रा साहित्य की परिभाषा सीखी और यात्रा साहित्य के प्रकारों को हमने सीखा। अब हम यात्रा साहित्य की विकास यात्रा को भी देखेंगे। यात्रा वृत्त साहित्य का विकास, तो इसको हम 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण तथा तृतीय चरण। प्रथम चरण इसका प्रारंभिक काल है और ये चूँकि भारतेंदु युग से इसकी शुरुआत हुई है, इसलिए इसे भारतेंदु युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत भारतेंदु जी ने की थी और भारतेंदु जी ने कई यात्रा वृत्त भी लिखी थी। तो इसलिए भारतेंदु युग कहना उचित ठहरता है। भारतेंदु जी ने इस काल में सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, वैद्यनाथ की यात्रा जैसे यात्रा व्रत लिखे। उनके बाद उनके साथ देवी प्रसाद खत्री, उन्होंने रामेश्वरम की यात्रा, बद्री आश्रम यात्रा साहित्य लिखे। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, दामोदर शास्त्री ने, बाबू तोताराम वर्मा ने, भगवान दास वर्मा ने आदि सभी ने इस विधा को पुष्पित और पल्लवित किया। उसके बाद अब हम इसका दूसरा चरण देखते हैं। द्वितीय चरण द्विवेदी योग, इसको उत्थान योग भी कह सकते हैं। इसमें सत्यदेव परिव्राजक ने कई यात्रा साहित्य लिखे हैं। मेरी जर्मन यात्रा, यूरोप की सुखद अनुभूतियाँ, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी, उनके चर्चित यात्रा वृत्तांत हैं। शिव प्रसाद गुप्त का पृथ्वी प्रदक्षिणा, सेठ गोविंद दास का पृथ्वी परिक्रमा, इनके साथ ही श्रीधर पाठक, लोचन प्रसाद पांडे, गोपाल राम गहमरी, रमाशंकर व्यास आदि ने भी इस युग में यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की, जिसके लिए वर्तमान काल या विकास काल कह सकते हैं। तृतीय चरण में पंडित राम नारायण मिश्र ने हमारी यूरोप यात्रा लिखी है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने हमारी जापान यात्रा लिखी है। प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद ने उत्तराखंड के पद पर लिखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंखों देखा रूस लिखा है। तो रामधारी सिंह दिनकर ने देश विदेश यात्रा वृत्तांत लिखा है।
सूर्य नारायण व्यास ने सागर प्रवास लिखा है, तो यशपाल जैन ने रूस में 46 दिन नामक यात्रा वृत्तांत लिखा है। धर्मवीर भारती ने ठेले पर हिमालय यात्रा वृत्तांत लिखा है, जो अत्यंत ही चर्चित यात्रा वृत्तांत रहा है। भुवनेश्वर प्रसाद भुवन ने आंखों देखा यूरोप लिखा है। वहीं विष्णु प्रभाकर ने हंसते निर्झर दहकती माटी, उन्होंने अत्यंत ही चर्चित यात्रा वृत्तांत लिखा है। इसी क्रम में पंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने भी कई चर्चित यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। घुमक्कड़ साहब उनका अत्यंत ही प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। इसके साथ ही उन्होंने मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्गम भूखंडों में आदि यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के यात्रा वृत्तांत भी अत्यंत ही लोकप्रिय और चर्चित रहे हैं। एक बूंद सहसा उछली तथा अरे यायावर रहेगा याद उनके प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत हैं। अरे यायावर रहेगा याद, इसमें 8 यात्रा वृत्तांतों को संकलित किया गया है। इसी क्रम में राम वृक्ष बेनीपुरी ने पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चलो जैसे यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। भगवत शरण उपाध्याय ने सागर की लहरों पर, अमृत राय ने सुबह के रंग, यशपाल ने लोहे की दीवार के दोनों ओर, यह उनका अत्यंत चर्चित यात्रा वृत्तांत है। मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। गोपाल नेवटिया भूमंडल की यात्रा, इसके साथ ही डॉक्टर नगेंद्र का तंत्रालोक से यंत्रालोक तक चर्चित यात्रा वृत्तांत है। इसके साथ ही उन्होंने अप्रवासी की यात्रा भी लिखा है। आज के इस काल में डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमृत लाल नागर, कन्हैया लाल नंदन, प्रभाकर माचवे, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, अक्षय कुमार जैन आदि ने यात्रा साहित्य को समृद्ध किया है। इस प्रकार छात्रों, हम देखते हैं कि यात्रा साहित्य एक समृद्ध विधा बन चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि आज आपने इस विषय को जाना होगा, यात्रा वृत्तांत की परिभाषा को, उसके स्वरूप के, उसके प्रकारों को तथा उसकी विकास यात्रा को समझा होगा। धन्यवाद।